तो अब उनकी वाइफ की मैरिड लाइफ खराब कैसे होगी? उनके पति के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो हो सकती है ना। अब उनका पति कौन है? सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस आपका मैटरनल अंकल है और ट्वेल्थ हाउस आपके मैटरनल अंकल की वाइफ है, यानी कि आपकी मामी। अब प्रॉब्लम मामी के लाइफ में आनी है मैरिज की, तो कैसे आएगी? मामा की डेथ हो गई, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आ गई मैरिज लाइफ की? मार्स आपकी कुंडली में जहां भी बैठा है उससे नाइन्थ हाउस पर जाइए, और नाइन्थ हाउस में जो रिश्ते आते हैं, रिश्ते, ध्यान रखिएगा मैं रिश्ते बोल रहा हूँ, चीजें नहीं। वहां जो भी रिश्ते आते हैं उस रिश्तों में से एक व्यक्ति की या तो मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाती है या व्यापार खत्म हो जाता है, बिजनेस प्रोफेशन या मैरिड लाइफ खत्म हो जाती है। मार्स जहां बैठा है वहां से नाइन्थ हाउस में जाना है आपको। अब आप में से कोई भी जो बेसिक है हमारे, वो मार्स को बता सकते हैं किस हाउस में है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बस बता दूंगा। तो मेरा फिफ्थ हाउस में है। फिफ्थ हाउस में मार्स है तो फिफ्थ हाउस से नाइन्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में है ना। हाँ। फिफ्थ हाउस से नाइन्थ हाउस फर्स्ट हाउस होता है, तो ये तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। अभी हम फिफ्थ हाउस मार्स भी पढ़ने वाले हैं, तो मैं, ये आप पहले से पहली टेक्निक नोट करके रख लीजिए। लग्न में आया हुआ मामला, लग्न व्यक्ति। तो अब फिफ्थ हाउस का जो मार्स है वो अगर बहुत मेलेफिक हो गया, वैसे तो मार्स की एक आदत है कि नाइन्थ हाउस के मैरिज लाइफ को या प्रोफेशन को खराब कर देगा, तो यहाँ पर लग्न यानी कि व्यक्ति आ रहा है, तो आप थोड़ा अपने लिए ध्यान रखिएगा इस बात को, लेकिन इससे बहुत डरना घबराना नहीं। तो जैसे मेरा मार्स एक्सॉल्टेड है एरीज में, तो भी ये ऐसे ही हुआ। हाँ बिल्कुल, वो फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कैसे भी बैठा हो। लेकिन अगर ज्यादा अफ्लिक्टेड होगा, मेलेफिक प्लेनेट ज्यादा देखेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। बचेगा थोड़ा बहुत कब? जब लग्न का जो लॉर्ड है, जैसे आपके लग्न का लॉर्ड है जुपिटर। ये अच्छी बात है कि जुपिटर लग्न का लॉर्ड है, लेकिन बुरी बात क्या है कि जुपिटर का भी बहुत हाथ होता है मैरिज लाइफ खराब करने में। हम जुपिटर को बहुत अच्छा प्लेनेट समझते हैं, लेकिन जुपिटर का भी बहुत हाथ है मैरिड लाइफ को खराब करने तो जैसे में। कंचन में जुपिटर म्यूट मेरा कराइए। नाइन्थ हाउस में है, फिर भी ऐसे हुआ। सॉरी। जुपिटर नाइन्थ हाउस में है। नहीं, फर्क नहीं पड़ता वो किस हाउस में है। जितना ज्यादा प्रोमिनेंट है उतनी ज्यादा दिक्कत है। अभी क्या है ना, नाइन्थ हाउस आपका तो सेवंथ हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी बनता है, तो बहुत सारी चीजें देख लीजिएगा, नवांश वगैरह भी देखना पड़ता है, तो डरने की बात नहीं है। जुपिटर बचा भी सकता है, जुपिटर की एक आदत है वो बचा भी सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जुपिटर मैरिज लाइफ को मैक्सिमम टाइम गड़बड़ करने का प्रयास करता है। वीनस और जुपिटर ये दोनों ही है ना। मैरिज लाइफ लाइफ एक ऐसा मामला है जो बहुत सेंसिटिव है। मेलेफिक प्लेनेट तो उसको गड़बड़ करते ही है, बेनिफिक भी गड़बड़ कर देते हैं, है ना। तो ये कुछ मामले हैं जैसे प्रोजेनी, है ना, जैसे मैरिड लाइफ, ये कुछ मामले हैं जो हमें बहुत सेंसिटिविटी के साथ देखने चाहिए। अब इनको ठीक कैसे किया जा सकता है, मैं बताता हूँ। व्यक्ति के पास फ्री विल होती है, बहुत सारी चीजें हैं कुंडली में, ज्योतिष में खास करके। आप जब किसी चीज को कर रहे होते हैं ना, जैसे कि किसी के कुंडली में योग है, सपोज कीजिए शादी का ही गड़बड़ योग, है ना, लेकिन वो व्यक्ति अपने लिए अच्छे समय में अगर विवाह करे तो उस गड़बड़ी को वो कम कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता, लेकिन फ्री विल का उपयोग करके कम कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने एक अच्छे समय का चुनाव कर लिया। लेकिन दिक्कत क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये देखने में मिला है कि जो योग गड़बड़ होता है ना, उस योग को लोग एक्टिवेट भी गड़बड़ गड़बड़ समय में कर लेते हैं, क्योंकि वो तो प्रकृति कर रही है। समय आएगा वो गड़बड़ एक्टिवेट हो जाए, तो ये चीजें हो जाती। बाकी और किसी का मार्क्स बताना है? सर ट्वेल्थ हाउस को देख रहा है मास, मतलब नाइन्थ बिल- ट्वेल्थ हाउस है। देखने देखने की बात नहीं कर रहा मैं, नाइन्थ हाउस हाँ की सर, बात कर रहा हूँ। मार्क्स मार्स फोर्थ हाउस में है और ट्वेल्थ हाउस को नाइन्थ पढ़ रहा है सर। ट्वेल्थ हाउस में कौन आते हैं? सर मेरे ट्वेल्थ हाउस में तो सैटर्न और राहु है सर, टेंथ में। नहीं, ट्वेल्थ हाउस में रिश्ते कौन से आते हैं? कंचन मैम हल आप म्यूट कर लीजिए, आपके वहां से बैकग्राउंड नॉइज आता है। आप में से जो बात नहीं कर रहे हैं वो म्यूट करिए प्लीज। और एक बार में दो लोग बोलेंगे ना तो रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगी। पद्मा मैम, ट्वेल्थ हाउस में रिश्ते कौन से आते हैं वो पूछ रहा हूँ। सर सॉरी।
नहीं आता, ठीक है, कोई बात नहीं। 12th हाउस सर आपके 9th मेरे हाउस हैं, से 4th हाउस है। सर यस मेरे सर। हैं। 12th हाउस आपके 9th हाउस से 4th हाउस है। 4th हाउस ऑफ मदर, 9th हाउस ऑफ फादर। तो ये आपके फादर की मदर हुई, आपकी दादी जी। अच्छा, छोड़िए दादी जी को। आपके मामा है, मैटरनल अंकल। यस सर। मैरिड लाइफ कैसी है उनकी? ठीक ठाक है सर। ठीक ठाक बोले तो? मतलब सर एक्चुअली बहुत अच्छी भी नहीं बोल सकते, बट एवरेज है। दो मामा थे सर, एक की डेथ हो गई है अभी और एक है। तो जिनकी डेथ हुई उनकी शादी के बाद डेथ हुई? यस सर। ठीक, यही पॉइंट मुझे पकड़ना था। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ यही पॉइंट पकड़ना था, क्योंकि एक्चुअली 12th हाउस आपके मामा जो है, आपके मैटरनल अंकल हैं, उनकी वाइफ है। तो अब उनकी वाइफ की मैरिड लाइफ खराब कैसे होगी? उनके पति के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो हो सकती है ना। अब उनका पति कौन है? 6th हाउस। 6th हाउस आपका मैटरनल अंकल है और 12th हाउस आपके मैटरनल अंकल की वाइफ है, यानी कि आपकी मामी। अब प्रॉब्लम मामी के लाइफ में आनी है मैरिज की, तो कैसे आएगी? मामा की डेथ हो गई, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आ गई मैरिज लाइफ की? ये यस सूत्र सर। इतना परफेक्ट काम करता है कि आप दुनिया की किसी कुंडली में लगा लीजिए, खत्म, मतलब ये रिजेक्ट होगा ही नहीं, ऐसा सूत्र है ये। और सर इसका सेल्फ पे क्या इम्पैक्ट होगा? मतलब वो कुछ नहीं, इसका होगा इम्पैक्ट। नहीं, सेल्फ है आ ही नहीं रहा ना यहाँ पर, तो सेल्फ तो हम्म। कनेक्टेड ही नहीं है। ये योग ये बताता है कि हर ग्रह अपने स्थान से विशेष स्थानों को प्रभावित करता है। तो मार्स जिन विशेष स्थानों को प्रभावित करता है उनमें से 9th हाउस भी एक है। हाँ सर, मेरा 7th हाउस में मंगल है और 9th आ रहा है 3rd हाउस, जो मेरी बहन का फैमिली लाइफ मतलब मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। हम्म। और एक कुंडली है जिसमें 9th हाउस में है मंगल, उनका भी फैमिली लाइफ लगन में जो आ रहा है, तो उनका भी फर्स्ट डिवोर्स हो गया है। ठीक।